हेलो दोस्तों, और सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। और मौसम की बात की जाए तो अब धीरे धीरे गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, होने लग गई हैं। बसंत ऋतु है तो सर्दी सर्दियाँ जा रही हैं और गर्मियों का शुभागमन, धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु का शुभागमन हो रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं किस विषय में बात करना चाह रही हूँ। तो आज मैं आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ अपनी एक स्वरचित कविता। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज है 14 फरवरी का दिन, और कुछ लोग तो जैसे आजकल के यंगस्टर है, युवा पीढ़ी है, तो वो 14 फरवरी को तो सिर्फ एक ही उससे उनको याद होगा कि आज वैलेंटाइंस डे है। क्योंकि आधुनिकता के परिवेश में युवा पीढ़ी इस तरह से ढल चुकी है कि अपने इतिहास को और अपने संस्कृति और सभ्यता को धीरे धीरे भूलती जा रही है। और अपने यहाँ तक कि अपने देश के जो माँ भारती के जांबाज हैं, जिनकी वजह से हम भारतीय सेना, जिसकी वजह से हम अपने अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं, वो उनका त्याग, बलिदान और समर्पण भी धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं। और पाश्चात्य सभ्यता है जो वेस्टर्न कल्चर है, उसके परिवेश में डूबते जा रहे हैं आजकल के युवा पीढ़ी। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 14 फरवरी 2019 को आज ही के दिन में लगभग 3 बजे के लगभग कश्मीर के पुलवामा में कुछ आतंकवादियों द्वारा कायराना हमला किया गया था हमारे देश के सीआरपीएफ के जवानों की गाड़ी पे, जिसमें कि 40 जवान शहीद हुए थे। उन्होंने अपने देश के लिए लड़ते हुए शहादत दी थी, अपने देश की माँ भारती की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो पुलवामा हमले में शहीद सभी देश माँ भारती के जांबाजों को कोटि कोटि नमन और अश्रुपूरित विनम्र श्रद्धांजलि। हालांकि आज पुलवामा हमले की 6ठी बरसी है, आज 6 साल हो चुके हैं, लेकिन वो भयावह जो मंजर है, उसकी टीस हमेशा ही हर भारतीय के दिल में रहेगी और वो प्रतिशोध की भावना हमेशा ही रहेगी। उसके बाद तो सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से भारत ने उसका जवाब दे दिया था। लेकिन जो हमारे देश के वीर जांबाज शहीद हुए हैं, उनको वो वापस तो कोई ला नहीं सकता, उनकी जगह उनके घर में कोई ले नहीं सकता है, लेकिन फिर भी वो अमरत्व को प्राप्त हुए हैं। इसे मरना नहीं कहते हैं, जान गंवाना नहीं कहते हैं। एक जवान जब सीमा पे शहीद होता है भारत माँ की रक्षा करते करते, तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। तो वीर शहीदों की अमरत्वता को कोटि कोटि नमन। तो दोस्तों, मैं वीर शहीदों के उनको समर्पित करने के लिए अपनी मन की कलम से जो मेरे मन में भाव उठे, जैसे मैंने देखा कि लोग वैलेंटाइन डे की वो कर रहे हैं कि 14 को वैलेंटाइन डे है, और जहाँ पे भी अगर कोई ऐप खोलो या कोई सोशल मीडिया खोलो, फेसबुक हो चाहे व्हाट्सअप हो चाहे यूट्यूब हो, तो हर जगह वही कि वैलेंटाइन डे, जबकि वो हमारी भारतीय संस्कृति का अंग नहीं है। और जिसे याद रखना चाहिए था, जिस कुर्बानी को, जिस शहादत को, जिस समर्पण को, जिस त्याग बलिदान को याद रखना चाहिए, उसे लोग भूलते जा रहे हैं। तो मैं इसी विषय में अपने मन की कलम से अपने मन के भावों को उतार के लाई हूँ एक स्वरचित कविता के रूप में। तो आप सुनिए मेरी स्वरचित कविता, जो कि पुलवामा के सभी शहीदों को मेरी ओर से श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित।
तो चलिए सुनते हैं मेरी स्वरचित कविता, जिसका शीर्षक है प्रेम दिवस नहीं काला दिवस। क्योंकि हम आज के दिन को ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। हम वैलेंटाइंस डे हमारी संस्कृति और सभ्यता का अंग नहीं है, ये पाश्चात्य सभ्यता का है। और प्रेम दिवस मनाने के लिए कोई खास दिन नहीं होना चाहिए। जिसके प्रति मन में प्रेम होता है तो हर समय हर क्षण होता है, उसके लिए कोई स्पेशल दिन मनाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सुनते हैं ये कविता, जो कि मेरी ओर से श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित है उन नौजवानों, उन जांबाजों की शहादत पर। प्रेम दिवस नहीं काला दिवस। आज के दिन पाश्चात्य संस्कृति का जब तुम प्रेम दिवस मनाते हो, आज के दिन पाश्चात्य संस्कृति का जब तुम प्रेम दिवस मनाते हो, पुलवामा की शहादत को कैसे भूल जाते हो? पुलवामा की शहादत को कैसे भूल जाते हो? वैलेंटाइंस डे हमारी संस्कृति का नहीं, यह तो गैरों का चलन है। वैलेंटाइंस डे हमारी संस्कृति का नहीं, ये तो गैरों का चलन है। यह विदेशियों की सभ्यता और आधुनिकता का प्रचलन है। यह विदेशियों की सभ्यता और आधुनिक प्रचलन है। वैलेंटाइन डे इधर मनाते रहे प्रेम दिवस, उधर नफरत की आंधी चल पड़ी। इधर मनाते रहे प्रेम दिवस, उधर नफरत की आंधी चल पड़ी। हिमाच्छादित कश्मीर में बहनों की राखियां जल पड़ी। हिमाच्छादित कश्मीर में बहनों की राखियां जल पड़ी। इस काले दिन ही वीर सपूतों ने जान अपनी गंवाई थी। इस काले दिन ही वीर सपूतों ने जान अपनी गंवाई थी। दुश्मनों के आतंकी हमलों में वीर गति उन्होंने पाई थी। दुश्मनों के आतंकी हमले में वीर गति उन्होंने पाई थी। अश्रुधारा बही थी हर चक्षु से। अश्रुधारा बही थी हर चक्षु से, परिजन फूट फूट कर रोए थे। अश्रुधारा बही थी हर चक्षु से, परिजन फूट फूट कर रोए थे। सभी थे व्यथित और स्तब्ध, क्योंकि देश के जांबाज खोए थे। सभी थे व्यथित और स्तब्ध, क्योंकि देश के जांबाज खोए थे। क्षमा चाहूँगी दोस्तों, हमेशा बाहर से कोई ना कोई आवाज़ आ ही जाती है बीच में, तो आशा करती हूँ आप लोग इग्नोर करेंगे, क्योंकि घर मेन रोड पे है तो ये तो स्वाभाविक है हर बार होना। मैं कितना चाहती हूँ कि शांत वातावरण हो, लेकिन फिर भी हो ही जाता है, तो ये मेरे हाथ में नहीं है, तो आप लोग इग्नोर करेंगे। प्रतिशोध लेने हम भी डटकर सौगंध उसी दिन खाई थी। प्रतिशोध लेंगे हम भी डटकर सौगंध उसी दिन खाई थी। करके सर्जिकल स्ट्राइक दुश्मन को औकात याद दिलाई थी। करके सर्जिकल स्ट्राइक दुश्मन को औकात याद दिलाई थी। कोई प्रेयसी रोई होगी छुपकर घर के कोने में। कोई प्रेयसी रोई होगी छुपकर घर के कोने में। आँखों का कजरा बह गया होगा छुप करके रोने में। आंसू का कजरा बह गया होगा छुप करके रोने में। गुजरा जहाँ बचपन जांबाजों का, वह माटी भी रोई होगी। गुजरा जहाँ बचपन जांबाजों का, वह माटी भी रोई होगी। सीने से लगाकर सुलाती थी जो, न जाने वह जननी कैसे सोई होगी। सीने से लगाकर सुलाती थी जो, न जाने वह जननी कैसे सोई होगी। संघर्ष से कभी नहीं जांबाज हमारा हारा है। संघर्ष से कभी नहीं जांबाज हमारा हारा है। मर मिट गए वो जो जवान, देश पर उन्हें नमन हमारा है। मर मिट गए जो जवान, देश पर उन्हें नमन हमारा है। वीरों के लहू से बर्फीली सड़कें
लहू लुहान हुई, वीरों के लहू से बर्फीली सड़कें लहू लुहान हुई, उजड़ गया सुहाग पत्नी का, माँ की गोद सुनसान हुई। उजड़ गया सुहाग पत्नी का, माँ की गोद सुनसान हुई। आइए वैलेंटाइन डे नहीं, आज काला दिवस मनाते हैं। आइए वैलेंटाइंस डे नहीं, आज काला दिवस मनाते हैं। माँ भारती के जांबाजों को मिलकर शीश नवाते हैं। माँ भारती के जांबाजों को मिलकर शीश नवाते हैं। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद के सैनिक, जय हिंद, वंदे मातरम। वीर जांबाजों को एक बार पुनः विनम्र श्रद्धांजलि और कोटि कोटि नमन। तो दोस्तों, ये थी मेरी पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सभी माँ भारती के वीर जांबाजों की शहादत पे समर्पित श्रद्धांजलि रूप समर्पित ये मेरी स्वरचित कविता। तो आशा करती हूँ आप सभी लोगों को कविता अच्छी लगी होगी। भले ही मैं साहित्यिक शब्दों में नहीं लिख पाई, अपने सरल शब्दों में मैंने लिखा है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को, हर देशभक्त को, देश प्रेमी को ये कविता पसंद आएगी और आई होगी। तो यदि आप लोगों को कविता पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और कमेंट में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम लिखना ज़रूर लिखिएगा, लिखना न भूलिएगा। शहीदों को श्रद्धांजलि स्वरूप जय हिंद, वंदे मातरम ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आप मेरे व्यूअर्स हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही मेरी स्वरचित कविता, मेरे मन भावों को सुनने के लिए, मेरे विचारों को, मेरी विचारधाराओं को सुनने के लिए, मेरे गीत सुनने के लिए और मेरे द्वारा दिए गए छोटे मोटे रिएक्शन को मेरे विचारों के रूप में सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकॉन दबाने के बाद ऑल वाला ऑप्शन क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं अपने चैनल पे या वीडियो अपलोड करूं, कोई शॉर्ट वीडियो डालूं, मैं लाइव आऊं, या मैं कम्युनिटी पोस्ट डालूं, तो आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरे चैनल पे आएँ और मुझे देखें कि मैंने क्या प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, कोई गलतियाँ होंगी तो आप लोग ज़रूर बताइएगा इसमें क्या त्रुटि थी, मैं ताकि आगे और सुधार कर सकूं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आपको कुछ नया लेके, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए, खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए अपने अच्छे व्यवहार से, अपने अच्छे कार्यों से, और अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। आजकल बदलते मौसम में, बसंत ऋतु में तरह तरह के संक्रमण हो रहे हैं, तो अपना बचाव कीजिए। तो फिर मिलती हूँ आपको एक बार फिर से। वीर सपूतों को कोटि कोटि नमन और विनम्र श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।